नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम शुरुआत कर चुके थे, जिसमें दिसंबर 2022 का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है वो हमने लिया और उसके साथ साथ जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या था, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। उस पहले टॉपिक की पहली क्लास समाप्त हो चुकी है। आज ये उसी की सेकंड क्लास है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक का नाम हमारे जरूर है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, लेकिन इसमें हम योजनाएं नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि योजनाओं की एक कंप्लीट मैराथन क्लास हमारी हो चुकी है, तो सारी योजनाएं हमने वहां डिस्कस कर ली हैं। अब उनको वापस यहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि अब इसमें क्या है, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान वगैरह यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो योजनाओं वाला क्वेश्चन आप इसमें नहीं देखेंगे। दूसरी बात कि जो लोग 25 फरवरी को ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा चिंतित हैं और उनकी चिंता भी स्वाभाविक है। उनको ये डर है कि करंट अफेयर्स कब तक चलेगा, यानी कि हमारे एग्जाम से पहले कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, तो फिर मतलब क्या है क्लास का। तो उन लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने को। कहने का मतलब दिसंबर वाली चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, अब उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है। जनवरी में भी योजनाएं हम पढ़ चुके हैं। अब जो चीज़ें बची हैं उनमें टोटल कुल 5 या 6 क्लासेज लगने वाली हैं, जिसमें से एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी आज आप देख रहे हैं। कहने का मतलब 3-4 क्लासेस की बात और है, और आपका जो करंट अफेयर्स है, जो कि 25 फरवरी वाले एग्जाम के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए, उतना अब समाप्त होने को है अगले 3-4 दिन में। तो घबराएं नहीं, बढ़ते हैं आगे क्लास में। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का थीम सॉन्ग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? दीपक जावा, मित्रोदय गांधी, मोहम्मद इकराम या प्रसून जोशी। जनवरी 2023 की अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज है या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर सकती है, तो वो यही है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी। जब इसका आयोजन हुआ था तो सुजस वाली क्लास में हमने लगातार 7-8 दिन इस चीज को पढ़ा था। बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए आपको ये वाले टॉपिक जो है ढंग से एक बार अच्छी तरह से याद रखना है। तो थीम सॉन्ग किसने लिखा है? इसका उत्तर है दीपक जावा। कौन है दीपक जावा? तो ये पाली जिले में अध्यापक हैं। थीम सॉन्ग इन्होंने लिखा। अब वो थीम सॉन्ग है क्या? वो थीम सॉन्ग है शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। थीम सॉन्ग है शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। लिखा किसने? दीपक जावा। कौन है दीपक जावा? पाली जिले में अध्यापक। जब मैंने ये बात बताई थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया था कि ये सॉन्ग जो है कितनी भाषाओं में गाया गया है। इसको मेरा पूछने का पर्पज ये नहीं था कि इस तरह के कोई डीप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ना के बराबर चांसेस है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो मैंने आपको इसलिए बोला था ताकि भाषाएं याद करने के बहाने से आप कम से कम गाना थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। वैसे इसमें भाषाओं की बात की जाए तो इसमें 6 भाषाएं हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। ये मेरे को कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है कि गाना कितनी भाषाओं में गाया गया है, लेकिन जो गाने के लिरिक्स हैं उनको अगर बैठ के आइडेंटिफाई करें, देख के उनको, तो लगभग इसमें 6 भाषाएं हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। इनके अलावा कोई साथ में मिले किसी को तो मुझे जरूर बताएं। अभी तक मुझे जितना पता है 6 भाषाएं इसमें हैं। इसको पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, पर चूंकि मैंने आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन, तो आप लोगों ने वापस मुझसे पूछा कि अब इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका यही है। अब जो बाकी के 2 ऑप्शन है, मित्रोदय गांधी और मोहम्मद इकराम, इनका भी संबंध एक गाने से है। और इन्होंने गाना गाया किसके लिए, यानी किसके लिए गाना लिखा है इन्होंने? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हुए उसका थीम सॉन्ग इन्होंने लिखा। मित्रोदय गांधी ने लिखा मूल रूप से, तो मुख्य रूप से, और मोहम्मद इकराम इनके सहयोगी रहे। और वो गाना क्या था? वो था चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो। चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो, गांव गांव में लाग रहे हो खिलारो मिलो। तो ये जो गाना था, ये थीम सॉन्ग किसके लिए? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के लिए। और जो जम्बूरी के लिए थीम सॉन्ग था, शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी, वो दीपक जावा द्वारा पाली जिले में अध्यापक है। अब अगर जम्बूरी की ही थीम की बात करें, ये तो थीम सॉन्ग हो गया, जम्बूरी की थीम क्या है? तो जम्बूरी की थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति।
यानी गाना जो है वो इसी का एक तरह से राजस्थानी वर्जन है। हिंदी में थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। ठीक है, क्लियर। जम्बूरी के बारे में सारी चीजें आपको मुख्य रूप से पढ़ लेनी चाहिए, सारी चीजें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज क्वेश्चंस के माध्यम से उनको एक बार वापस रिपीट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन भी जम्बूरी के ऊपर ही है, क्या है वो? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, पाली, जयपुर या राजसमंद? तो आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये कहाँ हुआ? पाली में। और पाली जिले में भी कहाँ? रोहट में। रोहट कहाँ पड़ता है? पाली जोधपुर मार्ग। और इसमें भी कहाँ? तो निम्बली ब्राह्मणन गांव। पाली के, रोहट के, निम्बली ब्राह्मणन गांव। आयोजन कब से कब हुआ इसका? तो 4 से 10 जनवरी 2023। खास खास बातें मैं वापस एक बार लिख रहा हूं जम्बूरी से संबंधित। और ये राजस्थान में दूसरी बार है जब राजस्थान में जम्बूरी का आयोजन हुआ, ऐसा दूसरी बार हुआ राजस्थान में, दूसरी बार। तो सवाल ये भी आ सकता है कि राजस्थान में पहली बार कब हुआ? तो राजस्थान में पहली बार जब हुआ था वो था 27 से 31 दिसंबर 1956। ये राजस्थान में पहली बार था, लेकिन आजाद भारत में ये दूसरी जम्बूरी थी जो राजस्थान में आयोजित हुई। और राजस्थान की पहली, लेकिन ओवरऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो ये दूसरी जम्बूरी थी। और जो राजस्थान में पहली बार आयोजित हुई वो कहाँ आयोजित हुई थी? वो जयपुर में। जयपुर की भी बात करें तो कौन से एरिया में? बनी पार्क। बनी पार्क के पास एक एरिया है जिसको चिंकारा कैंटीन बोलते हैं, जो लोग जयपुर के हैं वो जानते होंगे। अब उसका नाम बदल दिया गया, सप्तशक्ति कैंटीन। तो वही चिंकारा कैंटीन जहाँ आर्मी एरिया है जयपुर का, वहीं इसका आयोजन हुआ था। कब? 1956 में 27 से 31 दिसंबर। तो अब ये लगभग 66 साल बाद राजस्थान में दूसरी बार आयोजित हो रही है। अब मुझे पता है जैसे ही मैं 66 लिख रहा हूँ आपके मन में थोड़ा सा और पेट में भी थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया होगा कि हमने तो पढ़ा है 67 साल बाद। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 66 साल बाद ही है, 67वें साल में। अब आप कहोगे कि हमने तो पत्रिका में पढ़ा, कि भास्कर में पढ़ा, कि किसी और न्यूज़पेपर में पढ़ा या वेबसाइट पर पढ़ा होगा आपने। लेकिन आप एक बार मैथमेटिक्स का यूज करें, कैलकुलेट कर लें। अगर पहली बार आयोजन हो रहा है 27 से 31 दिसंबर को और दूसरी बार आयोजन हो रहा है 4 से 10 जनवरी 2023 को, तो 1956 से 2023 वो जनवरी और ये दिसंबर, ये जरूर ध्यान रखें, यही कंफ्यूजन का कारण है। 67 साल तब होंगे जब जब दिसंबर 2023 के बाद होगा, लेकिन ये जनवरी 2023 में ही हो रहा है, यानी कि 66 साल बाद हो रहा है, 67वें साल में हो रहा है। क्लियर बात? अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा सीधा सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा सीधा बच्चों की तरह उंगली पे गिलें। कैसे? कि दिसंबर 56 में पहली बार हुआ तो दिसंबर 57 में 1 साल, दिसंबर 58 में 2 साल, दिसंबर 59 में 3 साल, दिसंबर 60 में 4 साल। इस तरह से जब आप दिसंबर 23 में आएंगे तब आपको पता चलेगा 67 तो तब हुए हैं, लेकिन अभी तो जनवरी 23 चल रहा है, तो 67 कहाँ हुए? अभी 66 साल ही हुए हैं। तो आप में से कई लोगों ने मेरे को कमेंट में क्वेश्चन पूछा कि हमने 67 पढ़ा है, तो आप पढ़ने पर ना जाएं। जिन्होंने न्यूज़पेपर में या कहीं भी 67 लिखा है उन्होंने ये वाली कैलकुलेशन की है, 2023 में से 1956 घटा दिया तो उनका उत्तर आ गया कितना? 67। लेकिन घटाने वाले ने ये नहीं घटाया कि ये जनवरी 23 है, ये दिसंबर 56 है, तो दिसंबर 56 से दिसंबर 23 में जाकर 67 साल होने वाले हैं। तो ये 66 साल बाद और 67वें साल में इसका आयोजन होने वाला है। वैसे ही चीज पूछे जाने की ना के बराबर संभावना है, पर आप लोग इन्हीं चीजों पर ज्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं जो कि पूछे जाने की संभावना कम होती है, क्योंकि इतनी एनर्जी आप उसमें वेस्ट कर देते हैं तो आपका पूरा दिमाग जो है एक ही चीज में चला जाएगा, और वो भी ऐसी चीज में जाता है जिसको पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। तो जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो आप याद करते ही नहीं है। तो इस चीज से या इस बहस से बचकर आप खास खास चीजों पर आए कि आयोजन कहाँ होने वाला है, कहाँ हुआ, यानी कि पाली के रोहट के निम्बली ब्राह्मण गांव में। कब से कब हुआ? 4 से 10 जनवरी 2023। अच्छा, इससे संबंधित एक ये फोटो है, ये आप देख लें, इसमें सारी जानकारी खास खास एक तरह से आपको दिख जाएंगी। यही इसका लोगो है, यहाँ लिखा हुआ है 18, यानी कि ये 18वीं जम्बूरी थी। हो सकता है यही पूछ ले जाए कि रोहट में जो आयोजित हुई जम्बूरी 2023 वो उसका कौन सा क्रम था? 18वां। कब से कब हुई? यहाँ डेट इसमें भी लिखी हुई है 4 से 10 जनवरी 2023। कहाँ हुई? तो रोहट, पाली,
पाली मारवाड़ में है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ इसकी थीम भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है प्रोग्रेस विद पीस। इसी को हमने हिंदी में लिखा शांति के साथ प्रगति। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखे आ जाए कि जम्बूरी की थीम क्या है और लिखा आ जाए प्रोग्रेस विद पीस, ये लिखा हुआ आ जाए तो परेशान ना हो, मुझे गालियां ना दें वहाँ। ये देखें कि प्रोग्रेस विद पीस का ही हिंदी अनुवाद क्या है, शांति के साथ प्रगति। तो क्वेश्चन शांति के साथ पढ़ें, प्रोग्रेस विद पीस यही या इसकी थीम है, जो इंग्लिश में ये है मूल रूप से। इसी का हिंदी अनुवाद क्या है, शांति के साथ प्रगति। कहाँ आयोजित होने वाली है, पाली के रोहट में। कब, 4 से 10 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मिशन पालनहार का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके उदयपुर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर या अलवर। तो पालनहार योजना तो आप सबने पढ़ी है, उसी योजना के क्रम में ही ये अभियान चलाया जा रहा है, मिशन पालनहार, जो कि डूंगरपुर जिले में संचालित है। तो पालनहार योजना से जो वंचित लोग हैं, जो पालनहार में मतलब पालनहार के लिए पात्र तो है, पालनहार योजना के तहत पात्र हैं, लेकिन उससे वंचित हैं, तो ऐसे वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन ने अभियान चलाया, मिशन पालनहार, जिसमें पालनहार के पात्र एवं वंचित लोगों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसाण शक्ति कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, सीमावर्ती क्षेत्र में जासूसी नियंत्रण, साइबर अपराधियों पर नियंत्रण या नियमित वायुसैनिक अभ्यास, ये एक है। तो जैसाण शक्ति, इससे आप ये तो समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है यहाँ भी ना समझो, या ऐसा है कि कुछ राजस्थान का यानी कि पश्चिमी राजस्थान से जो कम परिचित हैं उनको मैं बता दूं, जैसाण किसको बोलते हैं, जैसलमेर को ही कहा जाता है। तो ये बात तो ऐसा तो पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है कि जैसाण शक्ति कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, तो सबको पता है जैसाण जैसलमेर को ही बोलते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये जैसलमेर का प्रोग्राम है, जैसलमेर जिला प्रशासन। तो जैसलमेर का जिला प्रशासन है इसमें एक तो इन्वॉल्व, और जैसलमेर प्रशासन के साथ कौन है, महिला अधिकारिता विभाग, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया गया। और उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। अब सशक्तिकरण में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक उन्नति, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो महिला सशक्तिकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, जो जैसलमेर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। ऑपरेशन हंटर का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से है? अवैध शिकार नियंत्रण, गैंगस्टरों की धरपकड़, आदिवासी कल्याण या जासूसी नियंत्रण। तो यहाँ हंटर शब्द जरूर है, हंटर का मतलब शिकारी है, लेकिन इस कार्यक्रम में का जो लक्ष्य है यानी कि जो उद्देश्य है वो शिकार नियंत्रण नहीं है, ये गैंगस्टरों की धरपकड़ है, यानी कि पुलिस द्वारा गैंगस्टरों का शिकार किया जाएगा, इसलिए है ऑपरेशन हंटर। कहने का मतलब ये किसका कार्यक्रम हुआ, ये राजस्थान पुलिस का कार्यक्रम है। और अभी अभी कुछ टाइम पहले ये राजस्थान पुलिस के ही बीकानेर संभाग में भी शुरू कर दिया गया, इसलिए ये चर्चा में है। और किससे संबंधित है, जो गैंगस्टर आप आजकल आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी हो रही है राजस्थान में आपराधिक घटनाएं, तो उनके नियंत्रण के लिए ये चलाया गया है ऑपरेशन हंटर। अगला क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित की जा रही नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 में राजस्थान से किसका चयन किया गया? स्वाति अग्रवाल और समूह, यानी कि स्वाति अग्रवाल और एंड ग्रुप, गुलाबोबाई और समूह, वंशिका शर्मा और समूह, और महक चौधरी और समूह। तो इसका उत्तर है स्वाति अग्रवाल और समूह, राजस्थान से इनका चयन हुआ है। और ये कार्यक्रम किसका था, तो भारत सरकार के कौन सा, संस्कृति, और संस्कृति के साथ साथ एक और मंत्रालय, कौन सा, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति और रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम था। राजस्थान से स्वाति अग्रवाल और उनके समूह का चयन किया गया, और किस कैटेगरी में, तो ये शास्त्रीय नृत्य में इनका चयन किया गया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
ऐसी जहां राजस्थान की रैंक्स होती है वहाँ पूछे जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, सिंपल सा उत्तर है इसमें, कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं है। स्टार्टअप्स के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, डेल्फिक मूवमेंट के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित रंगीला राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर। जयपुर में अभी भारतीय शिल्प संस्थान जो है वहां इसका आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र, भारतीय शिल्प संस्थान। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। और सोलर पंप या रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 2021-22 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार राजस्थान ने कुल 15,782 सोलर पंप की स्थापना की कृषि के क्षेत्र में, और इस हिसाब से राजस्थान पूरे देश में प्रथम रहा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान यहाँ समाप्त हो जाएगा। वो क्या है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान का जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया? 929, 947, 954 या 943? तो 943 तो भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार, 929 राजस्थान का था 2015-16 के अनुसार, और 947 अब राजस्थान का हो गया है 2021-22 के अनुसार। तो ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने, बहुत जल्दी ही ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। केवल 2 ही क्लासेस इसमें लगी क्योंकि योजना इसमें शामिल थी नहीं। इसी तरह से आगे के जो चैप्टर हैं वो भी छोटे छोटे ही हैं, तो अगले लगभग 3 या 4 दिन में आपकी सारी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। अब हम एक बार पुरानी क्लास रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो 57वीं क्लास थी उसका पहला क्वेश्चन क्या था? शरद महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में। तो स्थानीय प्रशासन और साथ के साथ पर्यटन विभाग ये दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, और नव वर्ष के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन था कि राजसील पोर्टल के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया? तो यस बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। जब उदयपुर में मेगा जॉब फेयर था वहां इसका मतलब वहां ये पोर्टल लॉन्च किया गया था 4 और 5 जनवरी के दौरान। और ये पोर्टल है क्या? तो ये एक एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था है, जॉब पोर्टल हेतु इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन था प्रदेश में आदर्श तहसील निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अपने जिले से एक श्रेष्ठ तहसीलदार को भेजेंगे और वो यहाँ इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग एक तरह से लेकर आएगा। अगला क्वेश्चन था कि जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल के चौथे संस्करण की थीम क्या रखी गई? हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम थी फड़ से पढ़, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम क्या थी इस बार? वो थी उत्सव। आयोजक किसके कौन रहे? तो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय और रूफटॉप संस्था। 2 दिवसीय नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। आयोजक कौन कौन रहे? एक तो जवाहर कला केंद्र जयपुर और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर। हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ट्राइफेड, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो आदिवासी चित्रकार हैं वो अपनी आजीविका का प्रचार प्रसार कर सके, वो अपनी कला का प्रचार प्रसार कर सकें, जिसके लिए उनके आजीविका के अवसर डेवलप हों, उनकी ख्याति हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, आदि और आदि मैंने पूछा था, आप लोगों ने सही जवाब दिया। ये मतलब प्रारंभ, और ये मतलब आदत वाला, जिसको किसी की आदत हो किसी चीज की। जनवरी 2023 में राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 83वां संस्करण था। जनवरी 2023 की 2 सबसे जरूरी जानकारी, एक तो हो गई जम्बूरी और दूसरा हो गया ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जम्बूरी से तो बहुत ज्यादा संभावना है, और दूसरी जो अगर जनवरी से ही क्वेश्चन पूछा जाए तो जनवरी में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। और हो सकता है जम्बूरी की बजाय ये भी पूछ ले, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जिसको सब पढ़ेंगे और इस पर शायद लोगों का ध्यान कम जाए, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी जानकारी है क्योंकि राजस्थान में 11 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? तो ओम बिरला और जगदीप धनखड़। धन्यवाद ज्ञापनकर्ता कौन रहे? तो गुलाब चंद कटारिया। जो नेता प्रतिपक्ष थे अब इनको बना दिया गया है असम का राज्यपाल। तो ये भी जानकारी हो सकता है पूछ लें।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व आई स्टार्ट द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? तो जयपुर के झालाना टेक्नो हब में इसका आयोजन किया गया। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर आयोजित 12वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इन दोनों के द्वारा, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट और MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर की MNIT संस्थान में इसका आयोजन किया गया। लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास का क्या था? अभियान सेहत का संबंध किस जिले से है? तो अलवर जिले से इसका संबंध है। तो अलवर जिले में जितने भी बच्चे 18 वर्ष तक के, उनकी स्वास्थ्य देखभाल इस कार्यक्रम के तहत की जाती है, चाहे वो बच्चे आंगनवाड़ी वाले हों, राजकीय विद्यालय में पढ़ते हों या निजी विद्यालय में पढ़ते हों या किसी भी विद्यालय में ना पढ़ते हों, तब भी इस कार्यक्रम के तहत उनको कवर किया जाएगा। तो क्लासेस तो कल की और आज के समाप्त हुई। अब आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमेंट्स में बार बार पूछी जा रही हैं, अब एक बार उनको देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें कुछ निकल के आई जो कॉमन मेरे को कमेंट्स मिलते हैं उनमें? अच्छा, एक तो ये मेरी तरफ से ही है करेक्शन, आप लोगों ने भी कमेंट में, एक ने कमेंट किया था लेकिन उससे पहले मैं इसको करेक्ट करवा चुका हूँ। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो फ्लैगशिप वाली क्लास थी हमारी मैराथन, उसमें था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। उसी में नीचे एक छोटी सी लाइन भी लिखी हुई है, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना। इस योजना के नाम से भी योजना है जो हमने अन्य जन कल्याणकारी योजना में पढ़ा था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें यानी कि शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना में 2 तरह से नाम दिया जाता है। कैसे कैसे? या तो जो भोजन है वो अनसेफ है, यानी खाने के लिए नहीं है, खतरनाक है, या सब स्टैंडर्ड यानी कि अमानक है। तो मैंने आपको बताया कि अनसेफ है तब तो मुखबिर को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, और अमानक है तब मैंने वहां बोल दिया है 5,000, जो कि 5 नहीं 5 + 5 करके 2 बार है, यानी कि कुल जो रकम है कुल कितनी है? अमानक पाए जाने पर यानी कि सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर। फ्लैगशिप वाली क्लास में मैंने सिर्फ 5 बोला है, वो 5 और 5 की 2 किस्त हैं, और ये भी जो 51 है ये भी 25 + 26 की 2 किस्तों में दिया जाएगा। इस त्रुटि को सुधार दिया गया है पीडीएफ में। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है, लेकिन क्लास में मैंने जो बोला है वहां मैंने इसका तो ठीक बोला है, लेकिन इसको केवल 5 बोला है, अगला 5 नहीं बोला है। इसका भी कारण है क्योंकि इस विभाग का जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ 5 ही लिखा हुआ था, लेकिन बाद में अलग अलग जगह जैसे DIPR की वेबसाइट वगैरह पर 5 + 5 ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अब ये क्या है? यानी कि 5 तो जब सूचना देगा व्यक्ति तभी सूचना देने पर, और 5 जब वो कोर्ट में चालान पेश होगा तब। इस तरह से 2 किस्तों में ऐसे ही आए, 25,000 शुरू में सूचना देने पर, और 26 कब? जब कोर्ट में चालान पेश होगा तब। तो फ्लैगशिप योजना की क्लास के कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट पिन कराया हुआ है, पीडीएफ में भी सही जानकारी दे दी गई है, पर हो सकता है कई बार आपने कमेंट भी ना देखा हो, यानी कि पहले ही आपने क्लास देखी और उसके बाद कमेंट किया गया है, या आपने अभी पीडीएफ में भी ध्यान ना दिया हो। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि फ्लैगशिप वाली क्लास में मैंने सिर्फ 5 बोला है, ये 5 + 5 है। क्लियर? तो एक डाउट तो ये क्लियर हुआ जो मेरे को करेक्ट करवाना था कि शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना में अमानक पाए जाने पर 5 + 5 यानी कि कुल 10,000, सूचना देने पर 5 और कोर्ट में पेश होने पर, चालान पेश होने पर 5। अब दूसरी बात, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि करंट अफेयर्स वाली एक मैराथन क्लास करवाई जाए। आप में से बहुत लोगों के इस बारे में कमेंट आए, और हम खुद भी इस चीज़ को लेकर प्लान कर रहे हैं कि अभी तक जितना भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है इसके हमने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जो कि लगभग 600 क्वेश्चन हैं। अब चूंकि दिसंबर और जनवरी वाला कुछ मैटर अगर और एड्स में कर लेंगे तो 50-60 क्वेश्चन इसमें और हो जाएंगे। तो अगर आप वैसे क्वेश्चन आंसर की क्लासेस देखना चाहें तो पुरानी क्लासेस आपने देखी हैं, फिर भी आप लोगों का भी मन है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि एग्जाम से पहले एक बार जो सारे क्वेश्चन हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर उसमें प्रीवियस ईयर में भी जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब इसी वर्ष 2022 में अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जैसे कि CET वाले बहुत सारे पेपर में, या फिर फर्स्ट ग्रेड वाले में, या सेकंड ग्रेड वाले में, या और भी जो जैसे प्रयोगशाला सहायक में, PTI वाले में, वनपाल वन रक्षक में। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चन प्लस उनके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं उन सबको एक ही साथ एक ही क्लास में करके कोई एक मैराथन क्लास प्लान की जाए। अब इसमें आप लोग भी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको हम रख सकते हैं। अभी हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि इसी वर्ष जो अलग अलग एग्जाम हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन,
प्लस कुछ और खास क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको एक साथ एक ही क्लास में रख लें। अब बात इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्लास कब रखें, क्योंकि अभी आपकी दिसंबर और जनवरी वाली क्लासेस चली रही हैं, तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं जैसे ही वो खत्म होंगी, यानी कि अगले 3-4 दिन में, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेकर, यानी कि 1-2 दिन और लेकर, तो 5-6 दिन में हम सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास लाएं। फ्लैगशिप योजना वाली जैसी क्लास थी वो तो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में थी, करंट अफेयर्स की थ्योरेटिकल यानी कि वन लाइनर फॉर्मेट में एक मैराथन क्लास हो चुकी है जिसमें नवंबर तक का कंटेंट है। तो अगर आप थ्योरेटिकल और वन लाइनर में देखने चाहें तो नवंबर तक वहाँ है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको एमसीक्यू वाली फॉर्मेट में रखें, क्योंकि थ्योरेटिकल हो गई, फ्लैगशिप हो गई, अब एक एमसीक्यू वाली क्लास जिसमें सीधा सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर। इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यानी कि जैसे कि अब राजस्थान करंट वाली पढ़ रहे हैं तो हम उसके 4 ऑप्शन या किसी एक ऑप्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए जाएँ, सभी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो, प्लस और जो इम्पोर्टेंट वो हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके और सीधा सीधा उनका आंसर बताया जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी बताएं, अपनी सलाह दें। मैं चाह रहा हूँ ऐसा करना कि जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं पूरे एक साल में, जितनी भी घटनाएं हुई हैं पिछले एक साल में, तो उनके केवल नाम, केवल एक नाम की एक लिस्ट बना ली जाए। उससे क्या फायदा होगा, उसमें आगे कुछ भी कंटेंट नहीं दिया जाएगा, केवल एक लिस्ट, वो आपके लिए एक चेक लिस्ट होगी एक तरह से। आप अब जैसे एग्जाम में जाने वाले हैं और एग्जाम में जाने से पहले करंट अफेयर्स का पता नहीं होता है कि क्या पढ़ लिया है, क्या छोड़ दिया है, तो मुझे पिछले एक साल में जो जो घटनाएं लगेंगी वो सारी मैं एक साथ कोशिश करूंगा एक पेज पर, हो सकता है 30, 40, 50, 60 जितनी भी घटनाएं हैं। जैसे कि 2-3 घटनाएं तो आज के क्वेश्चन में थी, जैसे कि 18वीं जम्बूरी, केवल अब उस लिस्ट में इतना ही लिख दिया जाएगा जम्बूरी, बस जैसे नंबर 1 लिख दिया जम्बूरी, नंबर 2 लिख दिया ग्रामीण ओलंपिक, ऐसे नंबर 3 लिख दिया जैसे 18वां जो पीठासीन अधिकारी विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ वो, ऐसे ही चौथा कुछ और जो खास आयोजन हुआ हो वो। तो इस तरह से जो खास चीजें हुई हैं राजस्थान में पिछले एक साल में, मैं केवल इतना करना चाह रहा हूँ कि उनकी केवल लिस्ट बना लें। इससे क्या फायदा होगा, ये मैं आपको बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद मेरे लेवल पर ही आपके साथ मैराथन वाली क्लास में ऐसा डिस्कस करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग भी अपनी एडवाइस दें, आपको क्या सही लगता है। इससे फायदा क्या होगा, ये वाली जो लिस्ट देखकर इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस तो स्पेसिफाई कुछ होता नहीं है, क्या क्या घटनाएं पढ़नी है। तो जब 2-3 दिन पहले आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो गई हैं, तो आप इस पर ऐसे टिक लगा सकते हैं कि हाँ जम्बूरी मैंने पढ़ ली, ग्रामीण ओलंपिक मैंने पढ़ लिया, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मैंने पढ़ लिया, या चौथी कोई और न्यूज जैसे आ गई वो पढ़ ली, 5, 6, 7, 8। तो वहाँ आपको एक बार एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन पहले वो क्रॉस चेक हो जाएगा सारा कि अच्छा ये टॉपिक बचा हुआ है, और जो भी बचा हुआ है उसको आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास से या हमारे कंटेंट से या किसी और से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वापस पढ़ लेंगे, तो आपका 2 दिन पहले पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर पीडीएफ और फ्लैगशिप के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो फ्लैगशिप वाली क्लास हुई है उसका पीडीएफ कहाँ है, तो कलाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर है। आप बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, मैं बार बार इसका बता चुका हूँ। अब एक और बात कि बजट 2023-24 को लेकर भी बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2023-24 वाला बजट हमें पढ़ना है या नहीं, यानी कि जो लोग 25 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनको बजट 2023-24 पढ़ना चाहिए या नहीं। तो अब मैं आपको ईमानदार उत्तर दूं तो वो ये है कि इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। कारण ये है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आपका जो पेपर है 25 फरवरी को होने वाला, वो पेपर बन चुका है या नहीं बन चुका है। अगर वो पेपर बजट से पहले बन चुका होगा तब तो बजट से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर वो पेपर बजट के बाद बना होगा तो इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम केवल आंकड़े नहीं लगा सकते कि हो सकता है पेपर 1 महीने पहले बन गया, कि 20 दिन पहले बन गया, कि 30 दिन पहले बन गया। तो मेरी सलाह ये है, जिन लोगों ने पूरे एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो बजट की कुछ 8-10 खास चीज़ें हैं, वो 8-10 चीज़ें भी अभी सुजस वाली क्लास में जो बजट विशेषांक की क्लास थी 11 फरवरी को, उसमें हमने पढ़ी है। अगर वहाँ भी ना पढ़ी हो तो सरकार हर क्षेत्र पर यानी कि हर प्लेटफॉर्म पर बार बार उन्हीं चीज़ों को बता रही है जो बजट में नए नए चेंज हुए हैं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले जो 10 लाख तक था बीमा कवर, अब 25 कर दिया, दुर्घटना में 5 से 10 कर दिया। राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना थी उसमें पहले 200 बच्चों को भेजा जाता था, 500 कर दिए।
अनुप्रति कोचिंग योजना में पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए। इस तरह से इंदिरा रसोई जो थी वो पहले 1,000 थी, अब 2,000 कर दिए। तो ऐसी जो खास चीज़ें हैं जो बदली गई हैं, आप केवल वो आंकड़े जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा काम नहीं है उसमें, आधा घंटे का काम है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा और आपको वो ना पढ़ के जाने का फिर अफसोस होगा। तो इसमें आपका कुछ भी टाइम नहीं लगना है, आधा घंटे का काम है। खास चीज़ें सरकार बार बार वही प्रचारित कर भी रही है, तो संभावना बनेगी तो उन्हीं को पूछने की बनेगी। तो ये वो सारे क्वेश्चन आपके पिछले कुछ दिनों से जो आप लोग परेशान हैं वो ये है। इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, वो ये कि जनवरी वाली ये जो क्लास है कब तक खत्म होगी, तो अगले 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगी। और जैसे ये समाप्त होगी फिर हम करेंगे करंट मैराथन। अभी ऐसा सोच रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे ये करने की, बाकी डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पर या आपकी एडवाइस पर। आप इसमें और क्या ऐसा चाहते हैं कि इसको और एनरिच किया जा सके, वो आप मुझे अभी बता सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कंटेंट हम तैयार कर ही रहे हैं। तो आपकी सलाह के अनुसार, एक्सपर्ट लोग आप हैं, तो जैसे ही आप एक्सपर्ट एडवाइस देंगे उस हिसाब से हम उस चीज़ को भी उसमें ऐड करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।